जी बच्चों, पार्ट नंबर 7 में कहता है इंटीग्रेशन ई की माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ई की पावर ए एक्स होता है, तो इस केस में ए माइनस वन है। अब यहाँ पे देखें माइनस किसके साथ है, माइनस है इसके साथ, माइनस साइन है। इसका मतलब है इसको पहले ले आए। ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसको पहले ले आए और इसको बाद में। ठीक है, अब इसके ए आपका माइनस वन है, तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस को माइनस वन इंटू साइन एक्स। ठीक है, और कॉज एक्स क्या होता है, ये डेरिवेटिव है किसका, साइन एक्स का। ठीक है बच्चों, क्या किया मैंने, इसको पहले ले आए, इसको बाद में लिखे। मुझे पता है साइन का डेरिवेटिव कॉज होता है। ठीक है, तो कॉज को लिख सकते हैं ये डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स साइन एक्स का, और ई की पावर ए एक्स, ए इसमें वन माइनस वन है, तो ये माइनस को मैं लिख सकता हूँ माइनस वन इंटू साइन एक्स। ठीक है, तो मेरे पास फार्मूला क्या होता है, ई की पावर ए एक्स साथ ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, ई की पावर ए एक्स और जस्ट फंक्शन। तो इसमें ई की पावर माइनस एक्स और फंक्शन आपका क्या है, जस्ट साइन एक्स है, तो ये बन जाएगा ई की पावर माइनस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। तो जी ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन 7 पार्ट भी हो गया। जी बच्चों, अब है नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ई की एम टेन इनवर्स एक्स ओवर वन प्लस एक्स के डी एक्स। ठीक है, तो इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। हमने पढ़ा था आगे, अगर ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र हो तो पुट करते हैं एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा। तो इसका मतलब है ये ए का स्क्र प्लस एक्स का स्क्र, ए इसमें वन है तो पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू ए मीन वन टेन थीटा। ठीक है, तो ये बन जाएगा एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, और अगर यहाँ से मैं थीटा निकालूँ तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, क्योंकि यहाँ पे मुझे टेन इनवर्स एक्स चाहिए, तो यहाँ पे मैंने टेन इनवर्स एक्स निकाल लिया जो कि थीटा के इक्वल है। ठीक है, उसके बाद मुझे डी एक्स चाहिए, डिफरेंशियल अप्लाई कर दें इस पर भी और इस पर भी, तो एक्स का डिफरेंशियल होगा डी एक्स और टेन थीटा का डिफरेंशियल होगा सीकन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दें, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ई की एम, और टेन इनवर्स एक्स किसके इक्वल है, थीटा के, तो ये बन जाएगा ई की एम थीटा, और नीचे वन प्लस एक्स का स्क्वायर, तो एक्स है आपका टेन थीटा, तो ये बन जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और अब मुझे डी एक्स चाहिए, तो ये बन जाएगा सीकन स्क्वायर थीटा डी थीटा के। ठीक है बच्चों, ये था आपका। तो अब इसको मैं वन प्लस टेन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, सीकन स्क्वायर, तो ये आ जाएगा सीकन स्क्वायर, वन प्लस टेन स्क्वायर की जगह सीकन, सीकन स्क्वायर से सीकन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ई की एम थीटा ओवर डी इंटू डी थीटा। अब ई की यू की इंटीग्रेशन क्या होती है, ई की यू फिर बटे में डी यू ओवर डी एक्स, तो इंटीग्रेशन ई की यू है इसमें एम थीटा, तो ई की एम थीटा की इंटीग्रेशन क्या होगी, ई की एम थीटा ओवर एम, क्योंकि थीटा विद इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इसका डेरिवेटिव है, एम कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, थीटा का वन हो जाएगा, तो ई की एम थीटा की इंटीग्रेशन क्या होगी, ई की एम थीटा ओवर एम प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी। ठीक है, और थीटा किसके इक्वल था, थीटा था टेन इनवर्स एक्स, तो एंड में जहाँ थीटा है वहाँ पर टेन इनवर्स एक्स पुट कर दें, तो ये बन जाएगा ई की एम टेन इनवर्स एक्स ओवर एम प्लस सी। ठीक है बच्चों, एक तो मेथड है ये वाला सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करना। ठीक है, और एक मेथड है हमारे पास अल्टरनेटिव मेथड ये वाला है, ये क्या कहता है, हाँ जी, इंटीग्रेशन ई की एम टेन इनवर्स एक्स ओवर वन प्लस एक्स के डी एक्स। ठीक है, तो हमें पता है कि हम उस फंक्शन को टी जेड या यू के बराबर पुट करते हैं जिस फंक्शन का डेरिवेटिव आगे दिया गया हो या बनता हो। ठीक है, अब इस चीज़ को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ई की एम टेन इनवर्स एक्स वन ओवर वन प्लस एक्स के डी एक्स। ठीक है, तो हम उस फंक्शन को टी जेड यू के बराबर पुट कर देंगे जिसका डेरिवेटिव आगे दिया गया हो या बनता हो। अब ये किसका डेरिवेटिव, ये है टेन इनवर्स एक्स का, तो पुट कर दें टेन इनवर्स एक्स को टी के इक्वल। ठीक है ना, क्योंकि हमने उस फंक्शन को टी जेड यू के बराबर पुट करना है जिसका डेरिवेटिव आगे दिया गया हो या बनता हो, तो किसका बनता है, टेन इनवर्स एक्स का, तो पुट कर दें टेन इनवर्स एक्स को टी के इक्वल। उसके बाद डिफरेंशियल अप्लाई करें, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल होगा वन ओवर वन प्लस एक्स के डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। चलें जी, इसमें पुट कर दें, ये सारा डी टी बन जाएगा और ये आपका टी बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, जस्ट इंटीग्रेशन ए की एम टी इंटू डी टी। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, ई की यू की इंटीग्रेशन क्या होती है, ई की यू डी यू ओवर बटा डी यू ओवर डी एक्स।
इसी तरह ई की एम टी की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होगी, ई की एम टी ओवर एम, क्योंकि आगे टी का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और उसके बाद टी किसके इक्वल है, टी था आपका टेन इनवर्स एक्स, यहाँ पे टी की वैल्यू पुट कर दें। लो बच्चों, मैंने दोनों मेथड से आपको सॉल्व कर दिया, जो आपका दिल करे आपने वो कर लेना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप दोनों तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। जी बच्चों, पार्ट नंबर 9 की तरफ आते हैं। इंटीग्रेशन 2x ओवर 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, चलें जी, अब हमने क्या करते हैं, हमें पता है कि cos π/2 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के, ये उसकी वैल्यू है। cos π/2 हो तो cos साइन में चेंज हो जाएगा, जो एंगल होगा वो लिख देंगे। और π/2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, तो ये चीज़ इसके इक्वल होता है। इसका मतलब है साइन एक्स की जगह मैं लिख सकता हूँ cos π/2 माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, आगे मेरे पास एक फार्मूला होता है, 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये है 1 माइनस कॉस और ये सारा थीटा है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2। तो ये बच्चों आपके पास ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये आपका थीटा है, ओवर 2। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों मेरे पास बाकी क्या बच जाएगा, ये वाला x ओवर साइन स्क्वायर, हाँ जी, इसको अलग अलग डिवाइड कर दें, ये बन जाएगा पाई ओवर 4 माइनस एक्स ओवर 2। ठीक है, और इस x को बाहर ले आए तो ये बन जाएगा 1 ओवर साइन स्क्वायर पाई ओवर 4 माइनस एक्स ओवर 2। 1 ओवर साइन स्क्वायर के 1 ओवर साइन होता है कोसिकेंड के। ठीक है जी बच्चों, तो 1 ओवर साइन स्क्वायर होता है कोसिकेंड स्क्वायर, तो ये बन जाएगा कोसिकेंड स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स ओवर 2। अब यहाँ पे ये एक फंक्शन अलजेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, अलजेब्रिक ये फर्स्ट ये सेकंड, क्योंकि आइलेट में पहले अलजेब्रिक आता है फिर टी आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में, तो ये फर्स्ट ये सेकंड। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वो क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ठीक है, तो कोसिकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉट यू, फिर बटे में डी यू ओवर डी एक्स, तो ये बन जाएगा माइनस का कॉट यू फिर बटे में डी यू ओवर डी एक्स। ठीक है, तो ये आपका u है, तो u का डेरिवेटिव पाई बाई 4 का तो 0 हो जाएगा, इसका माइनस 1 ओवर 2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो कोसिकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन माइनस कॉट यू फिर बटे में डी यू ओवर डी एक्स। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा, हाँ जी, बटे का बटा उलट के 2 ऊपर, 2x कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स ओवर 2 माइनस ये माइनस माइनस प्लस 2 ऊपर आ जाएगा, 2 बाहर ले लेंगे, माइनस आगे कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स ओवर 2 डी एक्स। ठीक है, अब कॉट की इंटीग्रेशन, कॉट को लिख सकते हैं कॉस ओवर साइन। ठीक है, तो साइन का डेरिवेटिव ऊपर बनता है, लेकिन कमी किस चीज़ की है, देखो साइन यू का डेरिवेटिव होता है कॉस यू तो है पड़ा, आगे डी यू ओवर डी एक्स, तो डी यू ओवर डी एक्स पाई बाई 4 का 0 और माइनस एक्स ओवर 2 का माइनस 1 ओवर 2, यानी माइनस 1 ओवर 2 की कमी है। ठीक है, माइनस 1 ओवर 2 की कमी है, तो मैं क्या करता हूँ माइनस 1 ओवर 2 इधर मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और बाहर डिवाइड भी कर देता हूँ। ठीक है, तो ये माइनस 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 4 हो जाएगा, नीचे वाले के ऊपर डेरिवेटिव बन गया, तो इसका क्या आ जाएगा लॉग नेचर, अगर नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव हो, ठीक है, नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव हो तो उसकी इंटीग्रेशन होती है लॉग नेचर नीचे वाला फंक्शन प्लस सी। ये बच्चों वैसे का वैसे आता जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 लॉग नेचुरल नीचे वाला फंक्शन प्लस सी। ठीक है, तो लो बच्चों जी, ये था आपका क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, उनसे हटके था, लेकिन करना तो था ना हमने। ठीक है,
जी बच्चों, पार्ट नंबर 10 में क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन ई की एक्स 1 प्लस एक्स ओवर 2 प्लस एक्स होल का स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, चलें बच्चों, इसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं, पहले क्या करते हैं, इसके नीचे डिवाइड कर देते हैं, 2 प्लस एक्स होल का स्क्वायर को ई की एक्स को साइड पे ले जाते हैं। तो इंटीग्रेशन ई की एक्स 1 प्लस एक्स ओवर 2 प्लस एक्स होल का स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर है 2 प्लस एक्स, मेरे पास है 1 प्लस एक्स, तो 2 बनाने के लिए मैं 1 प्लस भी कर दूंगा और 1 माइनस भी कर दूंगा। ठीक है, 1 प्लस भी किया तो ये 2 हो जाएगा और -1 करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन ई की एक्स 2 प्लस एक्स माइनस 1 ओवर 2 प्लस एक्स होल का स्क्वायर, यानी कि मैंने 1 ऐड भी कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। या फिर आप इस तरह भी कह सकते हैं कि ये 1 था तो मैं इस 1 को इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 2 माइनस का 1, जब 2 में से -1 गया तो प्लस का 1 आ जाएगा, ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलें जी, अब आप क्या करें, इसको अलग अलग डिवाइड कर दें। हाँ जी, इंटीग्रेशन ई की एक्स 2 प्लस एक्स ओवर 2 प्लस एक्स होल का स्क्वायर -1 ओवर 2 प्लस एक्स होल का स्क्वायर डी एक्स। चलें बच्चों, अब ये 2 प्लस एक्स और नीचे स्क्वायर है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 ओवर 2 प्लस एक्स और ये बन जाएगा माइनस का 1 ओवर 2 प्लस एक्स होल का स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब आपका जो डेरिवेटिव होता है ना, 1 ओवर 2 प्लस एक्स का डेरिवेटिव होता है -1 ओवर 2 प्लस एक्स होल का स्क्वायर, यानी कि इसका डेरिवेटिव आगे बना हुआ है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं, इस चीज़ को 1 ओवर 2 प्लस एक्स प्लस, हाँ जी, माइनस को इधर ले आए 1 के साथ, तो ये बन जाएगा माइनस का 1 ओवर 2 प्लस एक्स होल का स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है बच्चों, अब 1 ओवर 2 प्लस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, माइनस का 1 ओवर 2 प्लस एक्स होल का स्क्वायर के। जी बच्चों, तो इसका डेरिवेटिव कैसे आता है ये मैं आपको बता देता हूँ। क्या करें, हाँ जी, डी ओवर डी एक्स, इसको ऊपर ले जाएं, ये बन जाएगा 2 प्लस एक्स की पावर -1। जी बच्चों, पावर रूल लगा दें। क्या पावर रूल क्या कहता है, डेरिवेटिव का पावर नीचे, पावर में एक की कमी, डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी, तो पावर किसकी थी, 2 प्लस एक्स, तो ये बन जाएगा 2 प्लस एक्स का, तो ये बन जाएगा माइनस का 1 ओवर, इसको आप लिख सकते हैं 2 प्लस एक्स होल का स्क्वायर। ठीक है, और 2 का डेरिवेटिव 0 और एक्स का 1, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 1 ओवर 2 प्लस एक्स होल का स्क्वायर। तो ये है बच्चों डेरिवेटिव किसका, 1 ओवर 2 प्लस एक्स का डेरिवेटिव ये आता है। जी बच्चों, तो 1 ओवर 2 प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का 1 ओवर दी, यानी कि 1 ओवर 2 प्लस का 2 प्लस एक्स का डेरिवेटिव आगे दिया हुआ है, तो ये किस चीज़ का डेरिवेटिव है, 1 ओवर 2 प्लस एक्स का, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ ये डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स इस फंक्शन का। ठीक है, चलें जी, अब मेरे पास फार्मूला है कि अगर इंटीग्रेशन ई की एक्स एफ ऑफ एक्स हो प्लस आगे इसी फंक्शन का आगे डेरिवेटिव हो तो उसकी इंटीग्रेशन किसके इक्वल होती है, ई की पावर एक्स और साथ फंक्शन एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या बनेगी, ई की पावर एक्स और इस फंक्शन का डेरिवेटिव आगे दिया हुआ है, तो इसलिए इसकी इंटीग्रेशन सब की होगी ई की पावर एक्स 1 ओवर 2 प्लस एक्स। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। जी बच्चों, तो इसको आप लिख सकते हैं ई की एक्स ओवर 2 प्लस एक्स प्लस सी। जी बच्चों, तो ये था इसका सोल्यूशन। ठीक है, आपने इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, और उसके बाद ये फिर आगे ये। ठीक है, चलें जी, पार्ट नंबर 11 की तरफ आते हैं। जी बच्चों, पार्ट नंबर 11 में कहते हैं इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन एक्स ओवर 1 प्लस कॉज एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। ई की पावर एक्स को आप क्या करें, इसको स्टार्ट में ले आए, तो ये बन जाएगा ई की पावर एक्स इंटू 1 माइनस, अच्छा जी, ये है बच्चों साइन एक्स, तो मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 से डिवाइड भी कर दिया। ठीक है बच्चों, और ये 1 माइनस कॉज एक्स वैसे का वैसे। अब मेरे पास एक फार्मूला होता है कि साइन 2 अल्फ़ा बराबर होता है 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा, तो ये है बच्चों साइन 2, ये आपका एज ए अल्फ़ा के तौर पे काम होगा। ठीक है, तो साइन 2 अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, वो होता है 2
साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा, यानी 2 साइन x/2 कॉज x/2। ठीक है, तो इस केस में x/2 एज ए आपका अल्फ़ा के तौर पे काम हो रहा है। ठीक है जी, उसके बाद एक और फार्मूला होता है कि 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस एक्स की जगह आप लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x/2। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आ गई। चलें बच्चे, अब क्या करें, इसको अलग अलग डिवाइड कर दें। ये बन जाएगा 1/2 साइन स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 कॉस x/2 ओवर दिस। ठीक है बच्चों, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये साइन x/2 से एक साइन x/2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये साइन स्क्वायर है तो एक कैंसिल हो जाएगा, एक रह जाएगा। ठीक है, तो ये होता है 1/sin आपका किसके इक्वल होता है, कोसिकेंड के। तो 1/sin स्क्वायर होता है आपका कोसिकेंड स्क्वायर x/2 माइनस यहाँ से cos x/2 ओवर साइन x/2। तो cos x/2 साइन x/2 क्या होता है, cos ओवर साइन होता है cot। तो ये आपका बन जाएगा cot x/2। ठीक है, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन e की x 1/2 कोसिकेंड स्क्वायर x/2 माइनस cot cos ओवर साइन क्या होता है माइनस cot x/2। ये माइनस वैसे आ जाएगा cos ओवर साइन cot x/2 dx। चलें बच्चों, अब इस माइनस के कॉट को पहले ले आएं। ठीक है, तो माइनस कॉट x/2 और ये बन जाएगा प्लस का 1/2 कोसिकेंड स्क्वायर x/2 dx। ठीक है, और अगर बच्चों मैं इस माइनस कॉट x/2 का डेरिवेटिव लूँ तो वो क्या आ जाएगा जी बच्चों, तो माइनस कॉट x/2 का डेरिवेटिव, ये माइनस बाहर आ जाएगा। डेरिवेटिव किसका लेंगे, कॉट x/2 का डेरिवेटिव। तो ये आ जाएगा कॉट u का डेरिवेटिव होता है माइनस, हाँ जी, क्या होता है माइनस कोसिकेंड स्क्वायर x/2 फिर आगे du/dx, यानी x/2 का फर्दर डेरिवेटिव। तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कोसिकेंड स्क्वायर x/2। ठीक है, और x/2 का डेरिवेटिव 1/2 बाहर आ जाएगा और x का 1 हो जाएगा। तो ये आपका डेरिवेटिव बन गया 1/2 कोसिकेंड स्क्वायर x/2। ये किसका डेरिवेटिव है, माइनस कॉट x/2 का डेरिवेटिव ये है 1/2 कोसिकेंड स्क्वायर x/2। जी बच्चों, तो क्या है, मैं लिख सकता हूँ कि ये जो है 1/2 कोसिकेंड स्क्वायर x/2 ये किसका डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x माइनस कॉट x/2 का। जी बच्चों, तो मैंने लिख दिया कि वो जो था 1/2 कोसिकेंड स्क्वायर x/2 डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x माइनस कॉट x/2 का। चलें बच्चों जी, अब यहाँ पे ये मेरा फार्मूला लग जाएगा। फार्मूला क्या है, e की x f(x) प्लस इसी फंक्शन का अगर आगे डेरिवेटिव हो तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, e की x और साथ ये फंक्शन। तो यहाँ पर e की x और फंक्शन कौन सा है, माइनस का कॉट x/2। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन होल की होगी e की x माइनस कॉट x/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक हो गया बच्चों, चलें जी, तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस e की x कॉट x/2 प्लस c। तो ये मेरा बच्चों रिक्वायर्ड आंसर आ गया। जी बच्चों, तो ये था मेरा पार्ट नंबर 10 और 11। ठीक है, आपने भी इसको इसी तरह सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, ये पार्ट नंबर 11 का बकिया यहाँ तक है, ये पार्ट नंबर 11। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कहीं पे अगर कोई आपको पॉइंट समझ नहीं आया तो आप काइंडली मुझे कांटेक्ट कर लें या फिर कमेंट्स में आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।